नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड डे आपके इंडस्ट्रीज पे अप्रोच क्या हो उस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ कार्यक्रम में आज मौजूद रहेंगे एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पाल भैया। निफ्टी स्क्रीन पे लेके आइएगा एक बार। आज अपने शिखर पे ऑल टाइम हाई पर निफ्टी कुछ देर पहले ही अपने 25,078 के लेवल को काट के इंट्राडे में आप समझ लीजिएगा कि जो ये हाई लगा के आया है वो है करीब 25,114, यानी अब जो इसके हाई है ऑल टाइम हाई वो शफल हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, तब्दील हो चुके हैं। इट्स 25,0114, 25,114, माफ कीजिएगा। अच्छा, आज सुबह की अप्रोच क्या थी, इंडस्ट्रीज पे अप्रोच क्या रखें, ऑप्शंस के स्टेट्स क्या कह रहे हैं, सब पे करेंगे बातचीत। और कुछ देर में मैं इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर बातचीत भी करूंगा असीम से। लेकिन एक बार जरा सुबह की अप्रोच पे आते हैं। देखिए, सुबह हमारे पास दो चीजें थी। एक, हम डिप को बाय करें। बेस वन क्या था? बेस वन जो सुबह सुबह बात हुई थी वो परसिस्ट कर रहा था करीब 24,940 के जोन में। इसके इर्द गिर्द इसके पास का कोई डिप को बाय कीजिएगा। आज का इंट्राडे निफ्टी का लो रहा करीब 24,964 का, लगभग 20 पॉइंट के उस सेक्शन से नीचे आया और उसके बाद शूट अप हुआ। पहला रेजिस्टेंस था 25,078, उसको पार किया और 78 को पार करने के बाद जरा लेवल्स लेके आइए ऊपर के, ऑलमोस्ट 25,110 को रिविजिट कर लिया, मतलब विजिट कर लिया इसने। अब याद रखिएगा, मैंने दो ट्रांचेस में टारगेट रखे थे, अबाउट 78,110 और 110 के ऊपर सस्टेन हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आप कल के जो एक्सपायरी है उसके सबसे बड़े कॉलाइटर्स के जोन को एक बार फिर से स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे। पहले 25,000 था, हम 2 दिन उसके ऊपर क्लोज दे रहे थे तो उसकी सिग्निफिकेंस कम हो गई थी। अब सिग्निफिकेंस, अब इंपॉर्टेंस जो थी वो 25,100 की थी। तो एज ऑफ नाउ अब सेकेंड ट्रांच टुवर्ड्स 209 वो तब खुलेगा जब आप 115 या 110 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। एज ऑफ नाउ वो स्क्रीन पे विजिबल नहीं है। अच्छा, निफ्टी बैंक अभी भी अगर आप देखिए उसने अपनी थिन ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, तो मैं उस पर कमेंट अभी नहीं करूंगा। लेकिन एक बार निफ्टी के ऑप्शन स्टैट्स लेके आइएगा कल के पर्सपेक्टिव से। कल एक्सपायरी है और याद रखिएगा, जिस प्रकार की 25,000 पे, 25,100 पे, 25,100 पे स्पेशली फुट राइटिंग हो रही है, इस बात की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये स्विंग टुवर्ड्स ऊपरी ट्रैजेक्टरी में जरूर देगा। देखिए, आप पुट राइटिंग देखिए, 25,100 पे कितनी, 56 लाख पुट बिकी हैं और इवन 25,000 पे करीब करीब 1.68 CR का है। इसके दो मतलब है, कॉल राइटर्स है नहीं। कॉल राइटर्स अगर कहीं पर प्रेस करके बैठे हैं बटन तो वो है 25,200। दैट मीन्स स्कोप ऑफ 25,200 कल की क्लोजिंग से पहले परसिस्ट करता है, बहुत हाई डिग्री, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज है उसकी वहां तक जाने की। तो दो चीजें हैं, स्विंग टुवर्ड्स 115 या 110, उसके ऊपर अगर हम निकले तो 25,200 खुल जाएगा। और ये डेटा ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर एक डिप और टुवर्ड्स 25,020, 25,020, 30, 40 के आसपास मिले तो वो भी आपको बाय करना चाहिए। निफ्टी बैंक पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बार जरा कॉल राइटिंग के स्टेट्स देखते हैं वहां पे क्या हो रही है। सुबह बात यही हुई थी का डिप टुवर्ड्स बेस वन। बेस वन क्या था? 51,010, वो मिले तो डेफिनेटली बाय कीजिएगा। आज का लो था करीब करीब 51,085 और 51,400 की ट्रैजेक्टरी में आपको निकलना है। और अगर आप इस वक्त के स्टैट्स को देखें तो जरा प्लीज एक बार जरा स्टैट्स लेके आइएगा, कॉल और पुट्स के स्टैट्स, वो क्या कह रहे हैं। ऑल्दो निफ्टी बैंक अभी अभी करीब करीब 51,240 का एक हाई लगा के आया है इंट्राडे में, बट सस्टेन नहीं कर रहा है बार बार वहां पे। आप कॉल राइटर्स को चैलेंज नहीं कर रहे। लुक एट 51,300, वहां पे 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग हुआ है, 51,500 को भी ओवरटेक कर चुका है। पर मैं एक बात बताऊं आपको, निफ्टी बैंक पर नजर रखिएगा। अगर आज इसने कॉल राइटर्स को ट्रैप करना शुरू किया तो यहां से ये एक बड़ा मूव भी दे सकता है, बट लेट्स सी करता क्या है। एज ऑफ नाउ कॉल राइटर्स ने कंप्लीटली ट्रैप कर रखा है, बट 21,300 निकला ना तो एक बार मेरे ख्याल से लगता है कि शायद ये इंडेक्स एक वाइल्ड मूव के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, क्योंकि जैसे कहते हैं ना एक शब्द होता है कंसोलिडेशन ओवरडन, वो कहीं ना कहीं हो चुका है यहाँ पे। राजेश पाल एक्सिस सिक्योरिटी से है हमारे साथ। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या राजेश जी इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो वीरेंद्र जी देखिए, इंडाइसिस पे व्यू तो बुलिश ही है। ऑल टाइम हाई पे हम ट्रेड कर रहे हैं, नया ऑल टाइम हाई आज के दिन लगा है निफ्टी पे, और हमें लगता है कि ये ट्रेजेक्टरी फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। जिस तरीके से आप अभी डेटा भी एक्सप्लेन करें तो 25,000, 25,100 पे पुट राइटर्स का जो बेस बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पे और एडिशन देखने को मिलकर टुवर्ड्स एक्सपायर, ये क्लियरली दिखाता है कि तेजी की तरफ कॉन्फिडेंस और यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। एंड देन
हमें लगता है 25,200 250 की तरफ भी ये मोमेंटम अगले एक दो ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखेगा। कल हालांकि एक्सपायरी है तो 25,100 25,200 ये थोड़ी सी ट्रिकी रेंज रहेगी एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई प्रेशर फेस करते हुए दिखे 25,100 से 25,200 की रेंज में, बट बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना है। अगर आपको ड्यूरिंग द डे कोई डिप मिलता है टुवर्ड्स 25,050 तो वो बाय ही करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 24,970 के आसपास के, और अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 25,150 25,200 की तरफ। ये अगले एक से दो ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है ये मूव कन्वर्ट होते हुए दिखना चाहिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ देर के लिए चलते हैं इस निफ्टी बैंक से हट के वोडाफोन आइडिया की तरफ। देखिए वोडाफोन आइडिया के अस्तित्व में और कि उसकी एक स्ट्रॉन्ग ऑन गोइंग कंपनी के तौर पे अगर आप देखें, चलने में एक बहुत बड़ी बाधा थी और वो था उसकी बैंक गारंटी जो उन्हें डिपॉजिट करनी थी करीब 24,000 साल एग्जिस्टेंस को लेकर। ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा। 1596 पे ट्रेड करता हुआ इस वक्त है। खैर असीम बहुत बहुत शुक्रिया। अब लौटने एक बार फिर से फ्यूचर एक्सप्रेस पर और खबरों के साथ अब ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। राजेश जी, आज के आपके 3 ट्रेड्स क्या होंगे इस वक्त के? तो पहला स्टॉक वीरेन जी आईटी स्पेस से ही होगा और उसमें हमें लगता है टीसीएस यहाँ पे बाय किया जा सकता है। जिस तरीके के इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। टीसीएस फ्यूचर पे बाय करने की सलाह, ये जो भी रिकमेंडेशन है ये सितंबर फ्यूचर में होगी, तो टीसीएस सितंबर फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। और हमें लगता है इसमें जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब होना चाहिए 4660 से लेके 4680 की तरफ ये फ्यूचर्स बढ़ते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 4540 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है अरविंदो फार्मा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सीरीज अरविंदो फार्मा एक अपने उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के इसके ओवरऑल फॉर्मेशन बने और ये मंथ ऑन मंथ भी जिस तरीके से एक स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे ट्रेजेक्टरी फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। अरविंदो फार्मा फ्यूचर्स बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 1640 1660 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1550 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है इंश्योरेंस स्पेस से, और उसमें हमें लगता है आईसीआईसीआई प्रू को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। हालांकि आज के दिन में ये म्यूटेड बिहेवियर है स्टॉक का, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके बुलिश है और ये एक कंसोलिडेशन रेंज के ऑन ए वर्ज ऑफ गिविंग ब्रेकआउट ऑफ कंसोलिडेशन रेंज। तो जिस तरीके के फॉर्मेशन बने हुए हैं, हमें लगता है आईसीआईसीआई प्रू में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख सकता है। 770 780 तक के अपसाइड के टारगेट सितंबर फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 720 रुपए के आसपास। ओके, यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रू ऑल्दो ये अभी आज बैकफुट पे थोड़ा सा, लेकिन याद रखिएगा ये पूरा स्पेस इसमें मूव काफी ज्यादा अच्छे खासे आ रहे हैं। अच्छा, मैं एक दो स्टॉक्स और स्पॉट करता हूँ और जिसमें मूव अच्छा आ रहा है। आईटी में कोफोर्ज, अच्छा निफ्टी आईटी, देखिए निफ्टी आईटी का जो टर्न अराउंड था ना आज का, वो रहा निफ्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण। इसका आप समझिए कि 9:30 के आसपास का लो लगा 51,592, और वहां से अगर आप कैलकुलेट करें तो लगभग 1000 पॉइंट का स्विंग इसने जनरेट किया। ये एक बार जरा कोफोर्ज को देखिएगा राजेश पालवी जी, 3.25% ऊपर मेरे ख्याल से, बट जिस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल रहा है जो पैटर्न है, ये कहां तक के पोटेंशियल रखता है राजेश जी? तो वीरेन जी डेफिनेटली निफ्टी आईटी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रही है, और बाकी अगर हम सेगमेंट में भी देखें तो लार्ज कैप और मिड कैप आईटी स्पेस काफी अच्छा ट्रैक्शन यहाँ पे दिखा रही है पिछले कुछ हफ्तों से। कोफोर्ज में हमें लगता है नेक्स्ट पड़ाव जो इसका लगता है वो 6,500 की तरफ आते हुए दिख सकता है। जिस तरीके से सेक्टर टेलविंड यहाँ पे एक सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है यहाँ पे 6200 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए कोफोर्ज में। 6500 के नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है इसमें बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। ओके, कोफोर्ज अच्छा कर रहा है, शानदार मूव यहाँ पे, और मूव अच्छे हैं निफ्टी आईटी में। अभी आईटी पे थोड़ा सा रहेंगे, अभी एक ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आईटी में ही, मिड कैप आईटी में कुछ कंपनियों में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। हाउस व्यूज क्या है उस पर करेंगे बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। एग्रेसिव पैटर्न है इसका जो प्राइस पैटर्न, स्पेशली अगर मैं अप्रैल 2023 से इस टाइम फ्रेम में रीड करूं
तो इस बार ये पोटेंशियल होल्ड करता है अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करने की। आपका सेंस क्या कह रहा है इस वक्त एलटीटीएस पर? डेफिनेटली काफी स्ट्रांग चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए। थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बने, थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बने, जो क्लियर दिखाता है एक सस्टेन बाइंग यहाँ पे स्टॉक का डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है कि यस, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये जो अपमूव बना है इसमें ये अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को भी क्रॉस करते हुए दिखे एंड देन 5800 5850 तक के अपसाइड के टारगेट भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते हैं। करंट लेवल से अब जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या करंट लेवल पे फ्रेश भी अगर कोई बाय कर रहा है तो उनके लिए स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे करीब 5585 के आसपास, और अपसाइड में पोजिशनली हमें लगता है 5800 5850 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। ओके, चलिए एलटीटीएस से बात हो गई, हाउस व्यूज हो गए, स्टॉक अच्छा करता हुआ डे हाई पर निफ्टी आई थी 850 अंकों पर। एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। पर नजर रखिएगा निफ्टी बैंक पे 51,200, क्या ये 51,300 के कॉल राइटर को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है? थोड़ी बात इस पर भी करेंगे, लौटते हैं फिर इस ब्रेक के बाद।